राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, क्या बात है बाल गणेश, आपने तो मेरे सबसे बड़े भक्त को मना लिया, अब तो मुझे राधा की इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा तुम राधा की इच्छा पूर्ण करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, ये देखकर तो मेरी भी इच्छा हो रही है कि जानूं राधा की इच्छा क्या है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर जो हैं समय के साथ मिलते हैं, और अब क्या है, मुझे कहीं जाना है, सभा में मेरी सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर तभी आप लोग देखेंगे कृष्ण जी ब्रह्मांड में दर्शन देते हैं सभी देवताओं को, और इंद्रदेव कहते हैं, प्रतीत होता है कि आपने किसी विशेष कारण से इस देव सभा का आयोजन किया है, और यदि आज्ञा हो तो सभा आरंभ करें। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, कारण तो अत्यंत विशेष है, किंतु जब तक महादेव नहीं आते सभा आरंभ कैसे हो सकती है। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे तुरंत ही महादेव आ जाते हैं, और तभी देवता कहते हैं कि अद्भुत, आज कृष्ण जी और महादेव दोनों अपने भव्य स्वरूप में उपस्थित हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, ये एक अत्यंत विशेष अवसर है, मेरे और राधा के मनुष्य रूप के 100 वर्ष समाप्त होने को हैं, एक अत्यंत दीर्घ प्रतीक्षा समाप्त होने को है। अब ऐसे अवसर में राधा मुझसे अपनी अंतिम इच्छा मांगने वाली है। और तभी महादेव कहते हैं, देवी राधा की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए आराध्य ने इस सभा का आयोजन किया। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, इच्छा को पूर्ण करना अति आवश्यक है आराध्य, क्योंकि यही निर्धारित करेगा 100 वर्ष के पश्चात इस पृथ्वी पर राधा कृष्ण की भूमिका क्या होगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि जन्माष्टमी का महोत्सव खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। और तभी राधा कृष्ण को देख के कहती हैं, कृष्ण तुम वृंदावन वाले रूप में क्यों? और फिर कृष्ण जी कहते हैं, शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, रुक जाओ वाह कान्हा, अपने इस रूप से तो तुमने हमें चकित ही कर दिया, किंतु तुमने हमारा ये भव्य प्रबंध देख के तुम भी चकित हो ही गए ना। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, वैसे प्रबंध तो अति सुंदर है, अत्यंत भव्य है, किंतु मैं चकित नहीं हुआ, क्योंकि आप तो मेरे हर जन्मदिन पर ऐसा ही भव्य प्रबंध करते हो। और तभी बाल गणेश कहते हैं, चकित तो आप होगी माँ राधा। और तभी माँ राधा कहती हैं, कैसे? और फिर आप लोग देखेंगे कि वृंदावन से सभी सुदामा और सभी और लोग भी आ गए होते हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, आप सभी का द्वारका में स्वागत है। और तभी सुदामा कहते हैं, राधा दाऊ कान्हा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर्षों पश्चात तुमसे मिलने का पुनः अवसर मिला। और कहते हैं, राधा निमंत्रण के लिए धन्यवाद। और तभी राधा कहती हैं, अब समझी वृंदावन वाला भेष क्यों धारण किया है तुमने कृष्ण। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, क्या देख रहे हो बाल गणेश? और तभी गणेश जी कहते हैं, वो माता पार्वती और पिता महादेव और सभी देवताएं आने वाले थे, अब तक नहीं आए वो। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, वो तुम्हें दिख नहीं सकते, लेकिन वो यही हैं। और तभी बाल गणेश कहते हैं, सत्य में? और फिर कृष्ण जी कहते हैं, क्या मैं अपने भांजे से असत्य कहूँगा? वो यही है बाल गणेश, और उन्हें जो करना चाहिए वो वही कर रहे हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मित्रों, महादेव कहते हैं, इस ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारामंडल में आज हम सब उपस्थित हैं, क्योंकि आज वो होगा जो आज से पूर्व पहले कभी नहीं हुआ। इन विशाल तारों से ही बना हुआ, इन विशाल तारों की रस्सी पर लटका हुआ तारों का बना महाकुंभ तोड़ेंगे। और तभी इंद्रदेव कहते हैं, किंतु महादेव, ये महाकुंभ हम लोग बनाएंगे कैसे? और तभी महादेव कहते हैं, चिंता मत कीजिए, सहायता शीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाली है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, हनुमान जी वहाँ आ जाते हैं। और फिर महादेव कहते हैं, हनुमान तुम तो मेरे ही अंश हो, और तुम्हें तो भली भांति ही पता है कि तुम्हारा कार्य क्या है। और तभी हनुमान जी कहते हैं, आप निश्चिंत रहिए प्रभु, ये जन्माष्टमी मेरे प्रभु श्री कृष्ण और मैया राधा के जीवन की सबसे भव्य, सबसे बड़ी और सबसे अनोखी जन्माष्टमी सिद्ध होगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, श्री कृष्ण जी जन्माष्टमी उत्सव में द्वारका में मटकी फोड़ते हैं। और तभी सभी द्वारकावासी कहते हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, कृष्ण जी
नीचे गिर रहे होते हैं और तभी गणेश जी उनको संभाल लेते हैं और कहते हैं, मैंने कहा था मामा श्री कि सब संभाल लूंगा मैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण जी राधा के समझ जाते हैं और राधा से माखन जूठा करके खुद खाते हैं और फिर राधा को भी खिलाते हैं। और तभी राधा कहती है, कृष्ण आज तुमने दही हांडी को अस्मरणीय बना दिया है। और कहती है धन्यवाद। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, ये तो मात्र प्रारंभ है, दही हांडी से सुंदर ये दिवस रहा है, इससे कहीं अधिक सुंदर रात्रि भी होगी राधे। और तभी राधा कहती है, अच्छा ऐसा क्या विशेष होने वाला है। और राधा कहती है, अब तो बताओ क्या बात है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, बात ये है राधे कि मैं तुम्हें एक विशेष भेंट देने वाला हूँ। और तभी राधा कहती है, कैसी विशेष भेंट। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, अब यदि बता दिया कि भेंट कैसी है क्या है तो आनंद क्या रह जाएगा, स्वयं देख लेना। अब बताओ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। और तभी राधा कहती है, अंतिम इच्छा, किंतु इस विषय में तो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, तुम जब ये पत्र पढ़ रही थी तो तुम्हारे नेत्रों में आंसू थे राधे। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे नेत्रों में आंसू होंगे और मुझे ज्ञात नहीं होगा, मैं सब समझता हूँ। और फिर राधा कहती है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और जो मैं मांगूंगी वो मेरी अंतिम इच्छा होगी कृष्ण। और कहती है राधा की, कृष्ण मैंने सुना है इच्छा मांगो और तारे टूट रहे हो तो इच्छा पूर्ण होती है, किंतु आज तो मटकी तोड़ने का दिन है, तारे कैसे टूटेंगे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। और तभी राधा कहती है, अर्थात। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, अर्थात हम आज किसी विशेष स्थान पर जाने वाले हैं। और फिर कृष्ण जी राधा के आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। और फिर राधा कहती है, कहाँ ले जा रहे हो कृष्ण। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, वहीं जहाँ हम सदैव से रहते आए हैं, सदैव रहेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण राधा की आंखों से पट्टी खोलते हैं और तभी राधा कहती है, निधि बन जहाँ हम दोनों सदैव साथ रहते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी राधा से कहते हैं, हमारे प्रेम की ये मधुर स्मृतियाँ आज इन्हें जी लो राधे, आज एक अंतिम बार इन्हें जी लो। और तभी राधा कहती है, क्यों। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, आज तक तुमने अपने जीवन में जितने भी प्रेम के क्षण बिताए हैं, कृष्ण प्रेम में जितने भी क्षण जिए हैं, वो सब सहस्त्र परिवर्तित होने वाला है राधे। अब मेरे जन्म को 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं राधे, और ये अंतिम जन्माष्टमी होगी, इसी कारण से तुम आयोजन नहीं कर रही थी ना। किंतु यदि सत्य कहूँ तो सत्य ये है राधे, इस परिवर्तन के पश्चात कुछ ऐसा होने वाला है कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण ये अंतिम वर्ष, ये अंतिम जन्माष्टमी, ये अंतिम होली मुझे अत्यंत भयभीत कर रहे हैं, इसके आगे क्या होने वाला है कृष्ण। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, तुम अपनी अंतिम इच्छा प्रकट कर दो और तुम्हें पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।